बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सिविल टेक्नोलॉजी फॉर यू.com की जानिब से मैं मुदस्सिर अफराज और आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमारा टॉपिक है हाउ टू जनरेट रिपोर्ट इन प्राइमावेरा। तो आइए चलिए देखते हैं कि कितनी किस्म की रिपोर्ट्स हैं प्राइमावेरा में। दो किस्म की रिपोर्ट्स हैं प्राइमावेरा में, एक को कहते हैं ऑन स्क्रीन रिपोर्ट और दूसरी है प्राइमावेरा रिपोर्ट। जो ऑन स्क्रीन रिपोर्ट है वो हम डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं, जो कुछ भी हमारे फ्रंट पे होगा प्राइमावेरा में उसको हम प्रिंट कर सकते हैं डायरेक्टली, या फिर हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं पीडीएफ में। दूसरी जो रिपोर्ट है वो है प्राइमावेरा रिपोर्ट, उसको हम ईमेल अटैचमेंट के जरिए किसी को सेंड कर सकते हैं या एचटीएमएल फाइल में उसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, और ये एग्जांपल है ऑन स्क्रीन रिपोर्ट की, और इसमें आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जिस तरह के कॉलम्स आपको चाहिए वो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और हेडर फुटर आप चेंज कर सकते हैं। तो जो भी आपको रिक्वायर होगा आप यहाँ से चेंजिंग कर सकते हैं और इसको डायरेक्टली आप प्रिंट कर सकते हैं या फिर आप इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अपने पास सेव कर सकते हैं। इसके बाद जो सेकंड है हमारे पास प्राइमावेरा रिपोर्ट, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि हम प्राइमावेरा रिपोर्ट किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। कुछ इस तरह से आप कंपैरिजन कर सकते हैं एक्चुअल और प्लान के दरमियान। ठीक है, और आप ये जो रिपोर्ट है इसको आप डायरेक्टली ईमेल अटैचमेंट के जरिए किसी को सेंड कर सकते हैं या फिर HTML फाइल में आप इसको सेव कर सकते हैं, यानी कि ये आपकी ब्राउजर में ओपन होगी। ठीक है, तो आइए चलिए प्राइमावेरा ओपन करते हैं और सेम जो रिपोर्ट्स हैं हम जनरेट करके देखते हैं। ओके, प्राइमावेरा मैंने ओपन कर दिया और अब हम रिपोर्ट को जनरेट करेंगे। पहले हम प्राइमावेरा रिपोर्ट को जनरेट करेंगे, उसके बाद हमने ऑन स्क्रीन रिपोर्ट को देखना है कि वो किस तरह से हमने जनरेट करनी है। ठीक है, तो हम चलते हैं रिपोर्ट में। रिपोर्ट का आइकन ये है, आप यहाँ पे जस्ट क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ डिफॉल्ट रिपोर्ट्स हैं, यानी आप अगर पहले से जो बनी हुई रिपोर्ट्स हैं इनको अगर आप प्रिंट करना चाहें तो आप कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, और अगर आप खुद अपनी रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हैं तो फिर भी आप कर सकते हैं उसको भी। उसको जनरेट करने के लिए आपको सबसे पहले ग्रुप बनाना होगा। ठीक है, जिसके अंडर आपने रिपोर्ट को जनरेट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपना प्रोजेक्ट का नाम देता हूँ और उसके अंडर तमाम जितने भी प्रोजेक्ट की सपोर्ट होंगी तो वहां पे मैं ऐड करता जाऊंगा। ठीक है, इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ टूल में आ जाऊंगा और अगर मैं नीचे आता हूं तो यहाँ पे आपके पास रिपोर्ट का ऑप्शन है। ठीक है, और फिर हमारे पास सेकंड पे ये ऑप्शन है कि रिपोर्ट्स ग्रुप। मैंने ग्रुप को क्रिएट करना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कुछ डिफॉल्ट ग्रुप्स यहाँ पे बने हुए हैं, जो ये आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम दूंगा इसको, जिस तरह के हमारे पास फर्स्ट प्रोजेक्ट है, जिस तरह से कोई भी प्रोजेक्ट होगा आप उसका नाम देंगे यहाँ पे। जिस तरह यहाँ पे मैं लिखता हूँ फर्स्ट प्रोजेक्ट। ओके, सो ये, और इसको मैं मूव करूंगा लेफ्ट को, उसके बाद मैं इसको क्लोज करूंगा। ठीक है, इसके बाद मैंने क्या करना है कि मैं डायरेक्टली नीचे आ जाऊंगा। आप देखेंगे वो ग्रुप क्रिएट हो गया है। देखिएगा, ये देखें फर्स्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, इसके अंडर में जितनी भी रिपोर्ट्स अगर क्रिएट करूं अपने प्रोजेक्ट की तो ये मेरे लिए इजी रहेगा। मुझे पता होगा कि ये हमारे पास प्रोजेक्ट है और इसकी रिपोर्ट्स ये हैं। ठीक है, अगर आप डिफरेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, 2 या 3 प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो इसके बाद मैंने क्या करना है कि ये जो ग्रुप है हमारे पास इसको सिलेक्ट किया और मैं ऐड में आ गया। ठीक है, और ऐड करने से आपकी जो रिपोर्ट है यहाँ से आप रिपोर्ट को क्रिएट कर सकते हैं। जिस तरह आप ये देखेंगे क्रिएट और मॉडिफाई रिपोर्ट, मैंने सिलेक्ट करना है न्यू, क्योंकि मैं न्यू रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट कर रहा हूँ। नेक्स्ट किया, यहाँ पे वो पूछ रहा है सिलेक्ट सब्जेक्ट एरिया। सो सब्जेक्ट एरिया कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मुख्तलिफ किस्म के सब्जेक्ट एरिया है। मैं अभी एक्टिविटीज को एज ए सब्जेक्ट एरिया लेता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट किया, फिर वो पूछेगा कि सिलेक्ट एडिशनल सब्जेक्ट एरिया, तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है। फिर मैं नेक्स्ट करूंगा इसको, और यहां से आपने क्या करना है कि आप चेंजिंग कर सकते हैं। जिस तरह कॉलम्स में चेंजिंग कर सकते हैं, ग्रुप एंड सॉर्ट में अगर कोई चेंजिंग करनी है, फिल्टर वगैरह लगा सकते हैं। जिस तरह हमने पिछली वीडियो में देखा था कि फिल्टर हम किस तरह से यूज करते हैं। मैं कॉलम्स में आ जाऊंगा और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैं जिस तरह की भी रिपोर्ट मुझे चाहिए मैं वैसी ही रिपोर्ट, जिस तरह के अभी मैं चाह रहा हूं कि मैं प्रोग्रेस रिपोर्ट। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले मुझे एक्टिविटी नेम का होना यहाँ जरूरी है। ठीक है, एक्टिविटी स्टेटस तो है, एक्टिविटी नेम का पता होना चाहिए। तो इसके लिए मैं आ जाऊंगा जनरल में। ओके, और यहाँ से मैं एक्टिविटी नेम को इंसर्ट करता हूँ। ठीक है, और इसके बाद मैं स्टार्ट और फिनिश को भी इंसर्ट करता हूँ यहाँ पे। और स्टार्ट और फिनिश को इंसर्ट करने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट होगा, मैं यहाँ से इसको क्लोज करता हूँ और हमारे पास डेट्स में आ जाता हूँ। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास प्रोजेक्ट फिनिश और प्रोजेक्ट स्टार्ट, यहाँ पे फिनिश के बाद स्टार्ट होगा, स्टार्ट। और इसके बाद हमारे पास बेसलाइन प्रोजेक्ट स्टार्ट और फिनिश, क्योंकि मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, बेसलाइन प्रोजेक्ट स्टार्ट और बेसलाइन प्रोजेक्ट फिनिश। इसके बाद मुझे एक और कॉलम चाहिए जिस तरह की ड्यूरेशन परसेंटेज कंप्लीट। ठीक है, उसका भी मुझे पता होना चाहिए। परसेंटेज कंप्लीट में आ जाऊंगा
और ड्यूरेशन परसेंटेज कंप्लीट को यहां से ऐड करूंगा, ठीक है, ड्यूरेशन परसेंटेज कंप्लीट, ठीक है। ये सब ऐड करने के बाद अब यहाँ पे ड्यूरेशन नहीं है हमारे पास, ओरिजिनल जो ड्यूरेशन होगा वो भी मैं ऐड करता हूँ इसको, ठीक है। और हमारे पास ड्यूरेशन आ जाएगा इसमें, ड्यूरेशंस और ओरिजिनल ड्यूरेशन, ठीक है। ये ओरिजिनल ड्यूरेशन आ गया, स्टार्ट फिनिश आ गया, बेस एंड प्रोजेक्ट स्टार्ट फिनिश आ गया और ड्यूरेशन परसेंटेज कंप्लीट। ये करने के बाद मैंने अप्लाई किया, ओके कर दिया, ठीक है। कॉलम्स मेरे ऐड हो गए। यहां से आपने जिस तरह की भी आपको नीड है वैसे ही कॉलम्स यहां पे आपने ऐड करने, ठीक है। इसके बाद मैं ग्रुप एंड सॉर्ट में आ गया और यहां से आप ग्रुपिंग कर सकते हैं, कोई भी ग्रुपिंग आप कर सकते हैं, एक्टिविटी स्टेटस, एक्टिविटी टाइप। तो मैं यहाँ पे ग्रुपिंग करूंगा बाय WBS, ठीक है, WBS ग्रुपिंग। इसके बाद मैंने क्या करना है, अप्लाई करना है, ओके कर देना है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो फिल्टर का है। यहाँ से आप कोई भी फिल्टर, जिस तरह मैंने आपको मेथड दिया था कि इस तरह से हम फिल्टर को यूज कर सकते हैं, वो भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके किया, फिर मैं नेक्स्ट करूंगा इसको, ठीक है। यहाँ पे वो पूछ रहा है रिपोर्ट टाइटल, मैं यहाँ पे रिपोर्ट का टाइटल देता हूं वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट, ओके, रिपोर्ट। देन मैं इसको फिर नेक्स्ट करूंगा और यहां से आप रिपोर्ट को डायरेक्टली रन कर सकते हैं। देखना मैं रन करता हूं इसको, आप देखिएगा ये किस तरह से दिखेगी। यहां पे आप ऑप्शन देख रहे हैं, सेंड रिपोर्ट टू प्रिंट प्रीव्यू आप कर सकते हैं, डायरेक्टली टू प्रिंटर सेंड कर सकते हैं, ईमेल अटैचमेंट में या HTML फाइल में इसको सेव कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं HTML फाइल में आऊं तो यहां से आप डेस्टिनेशन देके इसको तो सेव कर सकते हैं किसी भी जगह पे। प्रिंट प्रीव्यू में अगर आप इसको देखेंगे तो मैं ओके करता हूं, ठीक है। तो आपने देखना है कि ये किस तरह से दिखेगी। ये है हमारे पास वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो हमारे पास टाइमिंग है वो है और प्रोजेक्ट का नाम है यहाँ पे, और जो WBS है, अकॉर्डिंग टू WBS है ये सही है। यहाँ पे आपके पास ड्यूरेशन परसेंटेज कंप्लीट है और एक्टिविटी का स्टेटस है, यानी कि ये इन प्रोग्रेस है, कुछ अभी स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है। और बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट स्टार्ट और फिनिश है और ओरिजिनल स्टार्ट और फिनिश है, ठीक है। तो ये सब करने के बाद मैं इसको क्लोज करता हूँ। यहाँ से आप प्रिंट भी कर सकते हैं डायरेक्टली, ये प्रिंट में आया आपने, ठीक है। यहाँ से कोई भी प्रिंटर होगा आपके पास, अभी मेरे पास प्रिंटर नहीं अटैच है तो प्रिंटर को अटैच करके आपने यहाँ से प्रिंट करना है या फिर PDF में, ठीक है, अगर करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, इसको क्लोज करके नेक्स्ट करूंगा और सेव रिपोर्ट करूंगा और फिर इसको फिनिश कर दूंगा, ठीक है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे इसके अंडर ये हमारे पास आ गई है रिपोर्ट। अगर आपको कभी भी कहीं भी ओपन करनी है, सेंड करनी है, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे रिपोर्ट का ऑप्शन है, ये रन का ऑप्शन है और यहाँ से आप रिपोर्ट में आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से आप जिस तरह मैंने मेथड दिया आपको। इसके अलावा नॉर्मली इस तरह से होता है कि हमें एक वीक में सम 7-8 रिपोर्ट इकट्ठी सेंड करनी होती है, ठीक है। तो बजाय इसके कि मैं एक एक रिपोर्ट को क्रिएट करूं और उसको सेंड करूं, मैं एक ही दफा HTML फाइल में सेव करके मैं 7 से 8 रिपोर्ट्स बैचेस की सूरत में सेंड कर सकता हूं। तो अगर आपने बैच क्रिएट करने हैं तो बैच क्रिएट करने के लिए मैं टूल में आ जाऊंगा, ओके, रिपोर्ट्स और बैच रिपोर्ट्स यहां पे आ गया, ठीक है। और यहां से मैंने क्या करना है कि यहां से ग्रुप को ऐड करना है, यानी कि जो भी आप मेन हेडिंग देना चाह रहे हैं रिपोर्ट को वो आपने यहां से ऐड करनी है। मैं ऐड में आ गया और यहां पे मैं लिखता हूं कि वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट्स, वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट्स, ओके, रिपोर्ट्स। देन मैं इसको क्या करूंगा कि मैं ओके कर दूंगा, ये हमारे पास आ गया। अब इसको सिलेक्ट किया, मैं नीचे आ गया और यहां से मैं रिपोर्ट्स असाइन कर सकता हूं जितनी भी हो सके। फॉर एग्जांपल मैं यहां से वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट जिस तरह से मैंने अभी क्रिएट की है, अगर आपने ज्यादा क्रिएट किए हैं तो वो भी असाइन कर सकते हैं, जिस तरह ये डबल क्लिक किया। अगर यहां से कुछ और असाइन करना चाहो, जिस तरह से यहाँ पे हमारे पास आ गया एक्सपेंस की रिपोर्ट और एक्टिविटी लेबर, यहां से कोई भी रिपोर्ट आप अगर साथ में अटैच करना चाह रहे हैं या आपने खुद क्रिएट किए 3 से 4 रिपोर्ट्स तो आप वो असाइन कर सकते हैं यहां से, ठीक है। रिसोर्स डिटेल्स यहां से ऐड करता हूं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास WBS समरी, तो ये हमारे पास WBS समरी और रिसोर्स डिटेल्स, ओके, ये हमारे पास आ गया रिसोर्स डिटेल, WBS समरी, ओके, वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट। 3 रिपोर्ट्स हमारे पास असाइन हो चुकी हैं। मैं क्लोज करूंगा और इसके बाद इसको क्लोज कर दूंगा, ठीक है। ये हमारे पास बैचेस क्रिएट हो चुके हैं। जब भी अब हमने अगर बैच को ओपन करना है तो मैं रन में आऊंगा और यहां से बैच में आ जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे कौन सा बैच आपने ओपन करना है, वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट वाला, ओके कर दिया।
और यहाँ से आपने अगर इसको डायरेक्टली प्रिंटर में सेंड करना है कर सकते हैं, और अगर आपने ईमेल अटैचमेंट के थ्रू सेंड करना है सेंड कर सकते हैं, अगर आपने किसी डेस्टिनेशन में सेव करना है तो सेव कर सकते हैं। जिस तरह से यहाँ में आ गया और यहाँ में इसको डॉक्यूमेंट्स में सेव करता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं आ गया और यहाँ से मैं डॉक्यूमेंट्स में आके इसको सेव करता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेव करता हूँ वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट, सेव किया और ओके कर दिया। अब देखना ये ब्राउजर में ओपन होगा, देखिएगा ये यहाँ पे ब्राउजर में ओपन हो गई है ये। अब जब आप डेस्टिनेशन में जाएंगे तो वो इस तरह से दिखेगा, आप जो ही उस पर क्लिक करेंगे और जिस तरह ये है कि वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट है, मैं इसको क्लिक किया, ये आपके सामने पूरी रिपोर्ट आ गई, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं आ जाता हूँ यहाँ पे WBS समरी, तो आप देख रहे होंगे WBS की समरी भी आ गई है यहाँ पे, सही। तो ये हमारे पास इस तरह से हम बैचेस को क्रिएट कर सकते हैं और सम 8, 10, 20, 30 रिपोर्ट्स हम एक साथ इकट्ठी बना के मैनेजमेंट को सेंड कर सकते हैं। ये था मेथड, हम रिपोर्ट्स जो प्राइमावीरा की रिपोर्ट है उसको किस तरह से जनरेट करते हैं। अब हम चलते हैं ऑन स्क्रीन रिपोर्ट की तरफ। तो ऑन स्क्रीन रिपोर्ट में मैं प्राइमावीरा में आ जाता हूं और यहां से एक्टिविटीज में व्हाटएवर जो आपके सामने स्क्रीन पे आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। ऑन स्क्रीन रिपोर्ट के लिए मैंने इस तरह करना है कि मैं डायरेक्टली प्रिंटर में आ जाऊंगा, ठीक है ना, प्रिंट प्रीव्यू में आ जाता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो भी है मैं इसको प्रिंट कर सकता हूँ, ठीक है। जिस तरह भी यहाँ से मैं प्रिंटर में आ जाऊंगा और इसको प्रिंट कर सकता हूँ। और अगर कोई सेटअप करना है पेज का तो हम पेज का सेटअप भी कर सकते हैं। जिस तरह मैं पेज सेटअप में आया, इसको क्लिक किया, आप देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, और इसके अलावा अगर आपने एडजस्ट करना है 100, अगर मैं 50 पे एडजस्ट करूंगा तो इसके पेज कम होंगे, ठीक है। 50 पे अप्लाई किया और आप देख रहे होंगे ये एक पेज पे प्रिंट हो जाएगा अब, ठीक है। और 100 पे मैं वापस एडजस्ट करता हूँ, इसको अप्लाई किया, फिट टू आपने पेजेस वगैरह अगर देने। इसके अलावा हमारे पास टाइम स्केल है, अगर ये वो आगे मैं इसको डिस्कस करता हूँ। और हमारे पास पेपर का साइज जो यहाँ से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरा प्रिंटर नहीं अटैच है तो इस वजह से ये दिखा रहा है, या नॉर्मली जो है ये प्लॉटर पे प्लॉट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है हमारे पास वो मार्जिन है। अगर आप मार्जिन कम करना चाहें तो यहाँ से मार्जिन को भी कम कर सकते हैं। जिस तरह मैं 0.75 यहाँ से और 0.5 और 0.25 करता हूँ, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ यहाँ से और पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, और आप देखेंगे मार्जिन कम हो जाएगा, ठीक है। पेस्ट करते हैं, अप्लाई किया, अब आप देखेंगे ये मार्जिन कम हो गया। इसके अलावा अगर आपने हेडर और फुटर में कोई चेंजिंग करनी है तो यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ ऑप्शंस, जिस तरह डिवाइड इनटू, आप हेडर जो हमारे पास है इसको डिवाइड कर सकते हैं मुख्तलिफ सेक्शंस में। अभी ये 3 में डिवाइड है, आप मैक्सिमम 4, 5 और 5 तक आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, हेडर को। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे जब हम हेडर करेंगे तो उसका। और इसके अलावा हमारे पास ये 3 ही है और ऑल पेजेस पे होना चाहिए। और हाइट इसकी सम, हम कहते हैं कि यहाँ से सम 1 या 1.20 कर देते हैं, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे अगर आपने हेडर में फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट लोगो वगैरह, कंसल्टेंट नेम कुछ भी करते हैं तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। जिस तरह मैं मॉडिफाई में आया और आप देख रहे होंगे यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम अगर आपने लिखना है तो आप लिख सकते हैं। मैं लिखता हूँ सिविल टेक, ठीक है, सिविल टेक, ओके किया। और इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है अगर हमने लोगो वगैरह इंसर्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं लोगो वगैरह का इंसर्ट करना दिखाता हूँ। पिक्चर में आया, यहाँ पे आ गया। कोई भी डेस्टिनेशन में आप जाएंगे जहाँ आपका लोगो है और वहां से आपने लोगो वगैरह इंसर्ट कर देना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इंसर्ट करना चाह रहा हूँ कोई एक लोगो बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद मैं अप्लाई करता हूँ इसको, आप देखेंगे ये यहाँ पे कि ये हेडर जो है हमारे पास सिविल टेक और इसके बाद ये लोगो। और इसी तरह आपने फुटर को भी करना है, यानी अगर मैं पेज सेटअप में आता हूँ और यहाँ फुटर में आ जाता हूँ तो सेम यही मेथड है फुटर को भी चेंज करने का। फिर मैं ऑप्शन में आ जाऊंगा और यहाँ से टाइम स्केल जो है वो स्टार्ट, ये आप देख रहे होंगे प्रोजेक्ट, यानी अर्लीस्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट से लेके और लेटेस्ट प्रोजेक्ट फिनिश तक आपने प्रिंट करना है इसको। एक्टिविटी टेबल, ऑल कॉलम्स, ग्रिड लाइंस और गैंट चार्ट। फॉर एग्जांपल मुझे अभी गैंट चार्ट नहीं चाहिए तो मैं इसके ऑन चेक करता हूँ। ग्रिड लाइंस भी मुझे रिक्वायर नहीं है, मुझे एक्टिविटी टेबल और ऑल कॉलम चाहिए। और इसके बाद मैं इसको अप्लाई करूंगा, आप देखेंगे ओके करूंगा तो ये एडजस्ट हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद मैं प्रिंट अगर करना चाहूँ तो यहाँ पे आ जाऊंगा और इसको प्रिंट करूंगा, ठीक है। यहाँ से प्रिंट कर सकता हूँ प्लॉटर को अटैच करके, प्रिंटर को अटैच करके, कुछ भी। तो ये मेथड है ऑन स्क्रीन रिपोर्ट का। या फिर अगर आप इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो यहां से आ जाएंगे, आपने सिलेक्ट करना है कन्वर्ट टू पीडीएफ और आपने डायरेक्टली पीडीएफ में इसको
कन्वर्ट कर देना। ठीक है, ये मेथड था ऑन स्क्रीन रिपोर्ट का। मैं इसको कैंसिल करता हूँ और यहाँ से इसको कैंसिल करता हूँ। और उम्मीद है कि आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।